सो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, अब हम वो सेम प्रॉब्लम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे. सो दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस ईट पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स. अब स्टेप वन में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में किया था वही सेम चीज़ किया है. स्टेप वन में हम नेचर ऑफ इंटीग्रल डिटरमाइन करेंगे. सो एट एक्स इक्वल टू जीरो 1 - e पावर एक्स जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है एंड एक्स क्यूब इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो. हेंस जो ओवरऑल इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन है 1 - e पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में बन रहा है. सो देयरफॉर द इंटीग्रल इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एट एक्स इक्वल टू जीरो. और उसके बाद हमने इंटीग्रल जो है उसको लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू 1 - e⁻ एक्स अब देखो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करके हम भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं. तो इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में हमने जो जी एक्स फंक्शन था कंपैरिजन के लिए वो 1/x³ डिराइव किया था. लेकिन इस केस में आपको एक नया मेथड या नया तरीका पता चलेगा फॉर अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. सो इस केस में फॉर अप्लाइंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम जी एक्स फंक्शन को 1/x³ एज्यूम नहीं करेंगे. तो हम जी एक्स फंक्शन पर कैसे डिराइव करेंगे वो स्टेप टू में मैं आपको बताऊंगा. सो स्टेप टू में चॉइस ऑफ कंपैरिजन फंक्शन हम यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल करेंगे. सो एल हॉस्पिटल रूल आपको पता होगा कि जब हमने जो वेरियस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स स्टडी किए थे उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया था 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए. तो देखो टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द इंटीग्रैंड नियर एक्स इक्वल टू जीरो कंसीडर द लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस 1 - e⁻ एक्स अपॉन एक्स. अब देखो ये लिमिट जो है 1 - e⁻ एक्स अपॉन एक्स, तो इसमें आप देख सकते हो x की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो इट विल बिकम 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म. तो 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो. तो यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप एक एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर जो है वो है 1 - e⁻ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वन जो है वो तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा. और e⁻ का क्या होगा, सो इट विल बी -e⁻x, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी है हमारे पास सो इट विल बिकम e⁻x. सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा e⁻x और डिनोमिनेटर जो है उसमें तो x है जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1. सो इट इज 1. सो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या होगा 1 - e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1. सो अब x की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करो सो इट विल बी e⁻0 दैट इज 1. तो ये जो लिमिट हमें गिवन है उसका फाइनल आंसर हमारे पास आया है 1. तो 1 जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू है लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन जीरो. तो इसका मतलब क्या है कि 1 - e⁻x जो है न्यूमरेटर वो एट x इक्वल टू जीरो एक्स के ही सिमिलर है. अगेन मैं रिपीट करता हूं सिंस हमें लिमिट की वैल्यू 1 मिली है विच इज अ फाइनाइट वैल्यू, इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू जीरो पॉइंट पर न्यूमरेटर वाला फंक्शन और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन सिमिलर है. क्योंकि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको बेसिकली x इक्वल टू जीरो पॉइंट पर 1 - e⁻x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 मिली है क्योंकि लिमिट उसको ही टेंड करे 1 को. तो x को आप RHS में ले जा सकते हो और ऐसे लिख सकते हो 1 - e⁻x इज सिमिलर टू x एज x टेंड्स टू जीरो प्लस. तो जब जो हमें इंटीग्रेंड एक्सप्रेशन गिवन है 1 - e⁻x अपॉन एक्स क्यूब क्वेश्चन में, तो 1 - e⁻x की जगह पर हम x पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर ही है फॉर पॉइंट x टेंडिंग टू जीरो प्लस. तो इसलिए हमने न्यूमरेटर में x पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में x क्यूब. तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमें 1/x² मिला. सो इसलिए जी एक्स फंक्शन जो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए वो हम एज्यूम करेंगे जी एक्स इक्वल टू 1/x². तो ये न्यू कंसेप्ट था. तो हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट जो है 1 - e⁻x अपॉन एक्स उसको इवेल्युएट किया. उसको क्यों इवेल्युएट किया, क्योंकि न्यूमरेटर में जो गिवन था हमें क्वेश्चन में वो 1 - e⁻x था. तो
फाइनली हमें लिमिट 1 मिली और हेंस हमने कंक्लूजन डिराइव किया कि 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स जो है वो एक्स के सिमिलर है, और जो इंटीग्रेंड में न्यूमरेटर था उसकी जगह पर हमने एक्स पुट कर दिया और ओवरऑल एक्सप्रेशन हमें फाइनली मिली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो जी एक्स इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम जो रेशियो है एफ एक्स अपॉन जी एक्स उसकी लिमिट निकालेंगे फॉर एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। अब अगेन मैं रिपीट कर दूं, लिमिट हम एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 0 है वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था जहां पर इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा था। सो वी विल इवेल्युएट दैट। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, so that is 1 minus e power minus x upon x cube upon 1 upon x square। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाकर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ओवरऑल आ जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। और ये हमने प्रीवियस स्टेप में ही निकाल दिया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हमें फाइनली वैल्यू 1 मिली है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इक्वल टू 1, और आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो ऑलरेडी सॉल्व्ड इन प्रीवियस स्टेप यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अब हमें लिमिट की वैल्यू जो है यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स रेशियो की लिमिट की वैल्यू फाइनाइट मिली है, दैट इज 1 विच इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन 0। हेंस जो हमारा क्वेश्चन में इंटीग्रल है इम्प्रॉपर, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, वो सिमिलर वे में बिहेव करेगा एज कंपेयर टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है इंटीग्रल, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देखा है कि वो डाइवर्ज करता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो हेंस ये डाइवर्जेंट है जी एक्स फंक्शन, दैट्स वाई एफ एक्स जो फंक्शन होगा वो भी डाइवर्जेंट ही होगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रल 0 टू 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डाइवर्जेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। यस, सो प्रीवियस लेक्चर में एक सम हमने सॉल्व किया था, तो उसमें हमने देखा था इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है, तो x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन एक्स, और फाइनली जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज इनफाइनाइट। तो ये आप रेफरेंस ले सकते हो और प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हो, ये मैंने समझा है। तो ये सेम स्टेप आप जो करंट क्वेश्चन है हमारा उसमें अलग से स्टेप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली किया है, लेकिन आप वो स्टेप अलग से मेंशन कर सकते हो। या सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हमें जो लिमिट मिली एफ एक्स अपॉन जी एक्स की वो 1 है विच इज फाइनाइट, एंड जी एक्स फंक्शन का इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, दैट्स वाई वी कैन से दैट हमें जो क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो भी डाइवर्जेंट होगा। हेंस फाइनल आंसर आप लिख सकते हो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज डाइवर्जेंट। सो दिस इज यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट।